बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के साथ आज मैं पंजाब पुलिस के एएसए का पेपर शेयर करने वाला हूं जो पिछले ही दिनों में हुआ है। और ये पेपर आप लोगों को एफआईए के होने वाले टेस्ट में भी ज़रूर मददगार साबित होगा, क्योंकि पोस्ट जो है वो तकरीबन सेम होती है। तो इसलिए आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इसमें मज़े की बात यह है, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, सब के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर हो जाएंगे। तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। उम्मीद है आप इसको ज़रूर देखेंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच पर्सन इज़ रिमेंबर्ड एज टीचर ऑफ मदीना? मदीना के टीचर को कहा जाता है? मूसब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का दरियाफ्त करने वाला या फाउंडर किसको कहा जाता है? जाबिर बिन हयान। विच पिलर ऑफ इस्लाम वाशिज सिंस लाइक वाटर? कौन सा इस्लाम का पिलर है जो गुनाहों को पानी की तरह धो देता है? तो वो उसका सही जवाब है आपके पास हज। which purchased who purchased the will of Roma and declared it as trust? Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड ओनली 4 उमराज, और एक हज उन्होंने अदा किया, ये आपने याद रखना है। विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाई अल्लाह टू डिस्ट्रॉय ज़िरार? मस्जिद ज़िरार को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उसको तबाह कर दें आप। एम एस एक्सेस अरेंजेस द डाटा इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स? टेबल के अंदर जो है रोज और कॉलम, तो एम एस के अंदर जो डाटा होता है वो किस शक्ल में होता है? टेबल्स की शक्ल में होता है। विच कंट्री शोड इट्स इंटेंशन टू विदड्रॉ फ्राम ओपन फाइव कीज फ्राम ओपन स्काईज ट्रीटी? तो किसने इस ओहदे से जो है ना खुद को निकालने की कोशिश की थी? वो है जी रशिया, स्काईज ट्रीटी ओहदा। इन एम एस एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर डैश टैब इन न्यू ऑप्शन? तो जब आप फाइल में जाते हैं तो वहाँ पर बने बनाए टैब्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, कि डिज़ाइन मिल जाते हैं जब आप फाइल पर क्लिक करते हैं एम एस एक्सेल में। नेक्स्ट आपसे जी, स्मार्ट कार्ड इज ए माइक्रो प्रोसेसर? जो स्मार्ट कार्ड है वो क्या है जी? माइक्रो प्रोसेसर है। द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन? वो व्यू, वो नज़ारा जिससे आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड नज़र आती हैं एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशंस, कि वो आपकी स्लाइड को क्या कर दे? छोटा करके दिखा दे। इस कार्ड उसको आप क्या कहते हैं? स्लाइड स्टार्टर व्यू। बड़ी स्लाइड होती है ना, उसको छोटा स्क्रीन पे छोटा करके दिखा दे, तो उस व्यू को आप क्या कहते हैं? स्लाइड स्टार्टर व्यू। फ्रैंकोइस बेर्नियर वाज अ फ्रेंच ट्रेवलर? ये आपने याद रखना है। और ये पेशे के लिहाज से क्या था जी? फिजिशियन था। फ्रेंच बेर्नियर, ये जीके के आ रहे हैं ना। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोक्ड बाय वर्ल्ड बैंक? ठीक है जी, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसके बाद है जी आपके पास ग्रेट सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्ताह इन यूएस? यूएस में है जी ग्रेट सॉल्ट लेक। नेक्स्ट है जी आपके पास पोटोआर प्लेटो एंड साल्ट रेंज रीजन लाइज बिटवीन? पोटोआर प्लेटो और साल्ट रेंज रीजन कहाँ है जी? ये इंडस और झेलम दरियाओं के दरमियान है। दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिला है, अपना नमकियात की जो मतलब पहाड़ है नमक से, उसको वो कह रही है किस किस के दरमियान है? सिंध और झेलम के दरमियान। विच कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? स्पेस। ईमेल एड्रेस में कभी स्पेस नहीं यूज़ करते, तो ये आपको पता है ना, तो ये अपने जहन में रखना है। द टॉपिक ऑफ ईमेल इज कॉल्ड सब्जेक्ट? जो ईमेल का टॉपिक होता है उसको आप क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। की किस चीज़ के लिए आप ईमेल भेज रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। SOS स्टैंड फॉर सेव आवर साउल्स। डैश इज यूज टू डिस्ट्रॉय द इनहिबिट ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया? कौन सी चीज़ है जो तबाह करने के लिए या ग्रोथ को, पैदावार को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है? किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरिया की। तो इसका सही जवाब है एंटीबायोटिक। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ 3.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 ओवर डिवाइडेड बाई 0.7, तो आपका जवाब क्या आएगा? 7। तो आपने क्या करना है? 3.4 को पहले मल्टीप्लाई करना है 1.4 से, और फिर 0.7 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जवाब बनेगा 7। इफ़ एक्स वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स की जो पावर है वो 1/3 है, वाई की पावर 1/4 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? तो यहाँ पर आपको जो सही रिलेशन बनता है वो ये है, ऑप्शन में था नन ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो ये आपका सही ऑप्शन बनता है, एक्स की पावर 20 बराबर है एक्स की पावर 15, यानी कि एक्स रेज द पावर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर व्हेन वन इज 9? तो आपके पास जो है दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी? 72 है, और एक नंबर 9 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सिंपल आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, 9 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 पर जब आप आएंगे तो वो 72 बनेगा आपके पास।
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, दो नंबर है जिनको पहला 20% है, दूसरा है जी 50% ऑफ थर्ड नंबर्स। व्हाट परसेंटेज इज ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तो व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। दो नंबर हैं तो इसमें आपके पास जो है ना एक 20 है एक 40 है, तो कौन सेकंड की कितनी परसेंटेज जो है ये आपने बतानी है। तो वो 40, जो पहला नंबर है वो सेकंड का कितनी परसेंटेज पर आएगा, तो वो 40% बन रहा है। इफ़ 15 men वर हायर टू प्लो अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े पे हल चलाने के लिए 15 लोगों को, मज़दूरों को मतलब बुलाया गया था और वो 10 दिनों में काम करना था। हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 3 days, तो 3 दिनों में करने के लिए आपको कितने चाहिए होंगे, 50। सिंपल सी बात है, 10 है तो 15 चाहिए। अगर आप 5 दिनों में पूरा करना चाहेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 3 दिनों में पूरा करने के लिए आपको कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। ठीक है, बस ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसकी 50 ही आनी चाहिए। इट्स कंपल्सरी फॉर मनसबदार टू होल्ड एट लीस्ट 200 टू 60 600 हॉर्स मैन। ठीक है जी, मनसबदार के लिए पास कितने घोड़े होने चाहिए, 200 से 600। लो सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड हाई आयरन मैग्नीशियम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैफिक एंड फेल्सिक मैग्मा। ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल का एमसीक्यूज है, तो इसको आप ठीक से याद कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन कम हो लेकिन आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा हो, तो वो कौन सा मैग्मा है, मैफिक एंड फेल्सिक मैग्मा। अ कूलिंग एजेंट दैट हैज़ लोअर टेम्परेचर दैन वाटर आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कौन सा कूलिंग एजेंट है जिसका जो टेम्परेचर है वो पानी से क्या है जी, कम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ एनारोबिक डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस प्रोड्यूस करने, जिस चीज़ से प्रोड्यूस की जाती है उस चीज़ के अंदर कौन कौन सी गैसेज होनी चाहिए, CH4 और CO2। द ऑप्शन इज़ यूज टू रिफाइन सर्च रिजल्ट्स, एडवांस्ड रिसर्च ऑप्शन जब इस्तेमाल किया जाता है सर्च रिजल्ट्स को दोबारा चेक करने के लिए। The DASH project allows access to the universe of online information using two simple interface operations. The World Wide Web, जहाँ पर यूनिवर्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो आप हर वेबसाइट से पहले डब्ल्यू लिखते हैं ना, ये वो 3 W हैं और इसके एब्रीवेशन भी पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ करता है। पर्सनल लॉग्स पोस्टेड ऑन वेब, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी बात जो आप वेबसाइट पर पोस्ट करते हो उसको क्या कहा जाता है, ब्लॉग कहा जाता है। और इससे भी लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ब्लॉग के ज़रिए आप भी कमा सकते हैं। कैसे, उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है यहाँ पर आई बटन में, तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं ब्लॉग से पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं पैसे। वी कैन स्टार्ट MS वर्ल्ड बाई टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है जी, तो रन डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जब यानी कि स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगी, winworld.exe लिखेंगे तो आपका MS वर्ल्ड जो है खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। द चार्मिंग गर्ल वाज डैश ऑफ ऑल आइज, साइनोश्योर, ये आपका जो है ना इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल में। ओके जी, साइनोश्योर। उसके बाद वाटर एट 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री पर पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो 32 डिग्री होता है वो सेंटीग्रेड में 0 डिग्री बनता है और 212 फ़ारेनहाइट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री में 100 बनता है, तो इसलिए 100 पर या 212 फ़ारेनहाइट पर बॉयल करेगा और 100 डिग्री होगा बॉयल करने वाला। 32 फ़ारेनहाइट पर जिसको आप 0 डिग्री कहते हो उस पर क्या कर जाएगा, वो फ्रीज कर जाएगा। करेक्ट इट। ही टुक हिज बर्थ इन 1961, उसका मतलब है कि उसने अपनी पैदाइश 1961 में की, उसके बस में तो नहीं है, तो इसका सही जवाब, इसका क्या बनेगा सही, ही वॉज बोर्न इन 1961। मैनी यंग मैन वर एट स्ट्रीट कॉर्नर्स फॉर द कॉफ़ी बार टू ओपन हैंगिंग आउट। ठीक है जी, इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो किसी भाई को इसका सही जवाब आता हो या बहन को तो वो हमें ज़रूर कमेंट के अंदर बताएगी। You have no business to dash pain on weak and poor person, inflict। ठीक है जी, you have inflict pain। A speech without any previous preparation is called extempore। तैयारी के बगैर कोई भी जो स्पीच या तकरीर होती है उसको extempore कहा जाता है। A part of world that can be pronounced separately is called syllable। ठीक है जी, ऐसा अल्फाज, एक लफ्ज़ का ऐसा हिस्सा जिसको आप अलहदा से भी बोल सकते हैं उसको syllable कहा जाता है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज़ कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, जैसे हमारे थे ईदी साहब। इन MS एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम इंसल्ट ऐप, चार्ट अगर ऐड करना हो MS एक्सेल के अंदर तो आप ऊपर ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक ऑप्शन में जाएंगे इंसल्ट टैब में।
द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर हाई क्वालिटी डाटा इज कॉल्ड डाटा एनालिसिस। ठीक है जी, हाई क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? डाटा एनालिसिस। अ रिपोजिटरी फॉर डाटा यूजुअली कवरिंग स्पेसिफिक इज डाटा बैंक। ठीक है जी। वंस लाइट अंडर बुशेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये कहावत है। इसका मतलब टू कंसील वंस टैलेंट, किसी एक के हुनर को या मतलब इंटेलिजेंस को छुपाना। हेयर ब्रीथ स्केप, इसका मतलब क्या है? अ नैरो स्केप। ठीक है जी। इसके बाद है जी, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स टू मेक अ पर्सन प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस यानी कि ख़तर के बावजूद किसी शख्स का फ़ायदा उठाना। रूल ऑफ थंब मीन्स अ रफ एस्टिमेट, एक अंदाज़ा लगाना, जिसको रफ एस्टिमेट या रूल ऑफ थंब कहा जाता है। गो अस्ट्रे मीन्स मिस गाइडेड, गो अस्ट्रे का मतलब मिस गाइडेड। फेस द म्यूजिक मीन्स बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अब आप जो है ना मुश्किलात नतीजे को भुगतो। टू कट द मस्टर्ड मीन्स टू कम अप विद एक्सपेक्टेशंस। एट आर्म्स लेंथ मीन्स एट ए डिस्टेंस विच कैन नॉट बी अपॉइंटेड और रीच्ड इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल, जिस पर हमारी अप्रोच ना हो, जिसको हम ना मिल सके, उसको क्या कहते हैं? इनएक्सेसिबल। अ गवर्नमेंट दैट इज कैरीड ऑन थ्रू ऑफिसर्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जिस हुकूमत को अफसर चलाए उसको क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड्स ऑफ वीआईपी आर कॉल्ड आउट राइडर्स, वो पुलिसमैन जो वीआईपी की हिफाजत के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन पुलिस ऑफिसर्स को आउट राइडर्स कहा जाता है। तो ये 55 एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें मज़ीद अगर आपको लगता है कि कोई एमसीक्यूज गलत हो गया तो आप हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर गाइड कीजिएगा, बता दीजिएगा। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।